नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। आज की ये वीडियो होने वाली है आपके मीटर कवर के ऊपर, जिसे हम मीटर क्लस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपका ये मीटर कवर जो है कहीं पे गिरने के कारण जो टूट गया हो, जैसे मेरे केस में देखिए वाइज़र भी टूट गया है और ये मीटर कवर यहाँ से पूरा तरह से जो है वो क्रैक हो चुका है। तो अगर आप इसे टाइमली रिप्लेस ना करें तो आपका जो अंदर से मीटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको इसे टाइमली जो है वो रिप्लेस कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप किस तरह से इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको अपनी बाइक का जो फ्रंट फेयरिंग है उसे खोलना होता है। अगर आप जानते हैं कि आपकी जो बाइक है उसके फ्रंट फेयरिंग को कैसे खोलना है तो आप मेरे इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो फ्रंट फेयरिंग खोलने के लिए यहाँ पे जो है दोनों तरफ जो है ये यहाँ पे एक रबर लगी होती है। वैसे तो वो काफ़ी पुरानी बाइक है तो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो एक अंदर की तरफ में बोल्ट लगा रहता है जो कि 10 नंबर का बोल्ट रहता है। ये दोनों तरफ रहता है, हमें इसे खोलना है। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो है यहाँ पे 2 बोल्ट यहाँ पे भी रहते हैं, ये भी 10 नंबर के रहते हैं। तो यहाँ पे पहले एक आपकी नंबर प्लेट लगी होती है, आप उसे पहले ही खोल लें और उसके बाद इन बोल्ट्स को खोलें। तो मैं आपको ये बोल्ट्स खोलने के बाद दिखाता हूँ। मैंने जो अभी इसके बोल्ट्स जो हैं वो सभी के सभी जो है वो खोल लिए हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ से जो है इसे ऐसे उठा के आपको जो थोड़ी बाहर की तरफ को खींच लेना है। तो आपका ये फ्रंट फेयरिंग जो है पूरी तरह से खुल जाएगी। और ध्यान रखें कि आपकी जो यहाँ पे लाइट के जो कनेक्शन किए होते हैं हेडलाइट के, तो आप जो है सीधे ही इसकी जो यहाँ पे सॉकेट दी होती है इसे ही यहाँ से खोल लें और आपकी जो है ये हेडलाइट जो है ये साइड में रख दें। देन आपको जो है अपना मीटर खोलने के लिए जो है सबसे पहले तो ये मीटर केबल है, इसे आप निकाल दें। तो सिंपली जो है खोल के नीचे की तरफ खींच के जो है निकाल दें। और उसके बाद जो आपको ये यहाँ पे एक नट दिया होता है, एक यहाँ पे, ये दोनों नट खोल लें तो आपका जो मीटर है वो खुल जाएगा। यहाँ पे जो है मीटर की भी जो है वो वायर्स जुड़ी होती हैं। तो आप जो है उसे वायर्स को जो है सॉकेट को जो है निकाल लें पहले ही। देन आपको जो है मीटर जो है अपना सिंपली जो है ऊपर की तरफ को उठा के जो है निकाल लेना है। तो अभी हम जो है वो इसका पूरा का पूरा जो ये मीटर कवर है ये चेंज करेंगे। तो इसके लिए जो है मैं ये बाज़ार से मीटर कवर लेके आया हूँ। ये आपकी लोकल शॉप रिपेयर शॉप्स पे कहीं पे भी जो है अवेलेबल हो सकता है, आपकी अपनी जो भी कोई बाइक होगी उसके अकॉर्डिंग। तो अभी आपको जो है ये अपना मीटर खोलने के लिए यहाँ पे ये स्क्रूज़ दिए होते हैं। आपकी मीटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा स्क्रूज़ भी हो सकते हैं, तो आपको जो है ये खोल लेने हैं। देन आपको सिंपली जो है इसका ये बैक कवर जो है निकाल लेना है। ये देखिए पीसेस निकल रहे हैं इसके। तो अभी आपको जो है ये यहाँ पे जो ये 2 नट्स दिए हैं ये खोल लेने हैं। ये जो मीटर ब्रैकेट है इसे हम ओपन करेंगे। इसे ध्यान से खोलें, कोई वायर वगैरह जो है वो टूट ना जाए। तो जैसे ही आपकी ये जो
ब्रैकेट है ये निकल जाए। उसके बाद जो आपको ये यहाँ पे साइड्स पे जो है स्क्रूज दिए होते हैं, इससे आपका जो ये फ्रंट कवर जो है वो ओपन हो जाएगा। मेरी ये बाइक काफ़ी पुरानी है, इसके ये दो स्क्रूज है गायब है। तो आपको जो अब ये सिंपली ये फ्रंट साइड जो है ये ऐसे उठा लेनी है। देखिए ये किस तरह से टूट चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पहले वैसे टूटा हुआ था, तो अभी देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी जो धूल मिट्टी जो चली गई है, ये देखिए। और ये देखिए ये बारिश की वजह से देखिए ये जो इसके नंबर्स हैं वो भी गायब होने वाले हैं, और जो नीडल्स हैं ये भी इसी के कारण जो है ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि इनमें प्लास्टिक जो है वो हीट पकड़ लेता है और पानी वगैरह की वजह से ये टूट जाती हैं। तो अभी जो आपको है अपने जो ये मीटर्स हैं ये भी निकालने हैं, ये सभी के सभी, फ्यूल वाला भी और आरपीएम वाला भी और स्पीडोमीटर भी, ये सभी आपको निकालने हैं। अगर आपके पास भी जो है बजाज पल्सर की बाइक है या और भी कोई मॉडल है, तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ पे एक रीसेटर दिया होता है, जिसे आप घुमा के जो है इसे रीसेट कर लेते हैं। मेरा जो वो काफ़ी पहले टूट गया है। अगर वो भी आपके पास यहाँ पे होगा तो उसे खोलने का तरीका ये रहता है कि आपको जो है यहाँ पे एक उसमें जो है साइड में से एक स्क्रू लगा होता है, आपको उसे खोलना है। देन आपका जो ये बाहर निकलेगा। साथ में आपको जो है इनके ये जो यहाँ पे स्क्रूज दिए होते हैं बैक साइड पे, ये यहाँ से इनको खोलना है। और हो सके तो नीचे जो है कोई टॉवल लगा लें, या जैसे ये मेरे केस में ये सॉफ्ट सी चीज़ है तो ऐसे पे खोलें, वरना आपका जो मीटर है वो डैमेज हो सकता है। यहाँ पे से हाथ में पकड़ के भी खोल सकते हैं। और जैसे ही आपके ये जो स्क्रूज खुल जाएँ तो आप नीचे जो है हाथ दबा पकड़ के रखिए, वरना आपका जो ये मीटर है वो निकल जाएगा। साथ में इसके जो ये बाकी के कनेक्शन वगैरह हैं ये भी निकाल लें, जैसे ये बल्ब वगैरह जो दिए हुए हैं ये भी आप निकाल लें। और आपको जो है ये कनेक्शंस जो हैं खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्रंट की साइड को ही निकलेगा। रबड़ पैकिंग दी हुई है, इसे आपको निकाल लेना है। इसे धीरे से अंदर की तरफ को दबाएं और ये निकल जाएगी। तो ये हमारा आरपीएम मीटर निकल गया है। इसे साइड पे रख दें और इसी तरह से जो है ये आप सभी के सभी जो मीटर्स हैं इन्हें निकाल लें। मैं जो इन सबको निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं कि ये सभी के सभी कनेक्शंस जो मैंने निकाल लिए हैं और ये मीटर्स भी निकाल लिए। तो अभी आप ये हालत देख सकते हैं इसकी, ये देखिए यहाँ से सारा टूट गया है और अंदर से कितना गंदा हो गया है। इसलिए आपको जो है ये नया जो है रिप्लेस कर लेना चाहिए टाइमली, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है आपके मीटर्स को। अभी हम लोग जो है इसे असेंबल करेंगे नए वाले में। तो अगर आप चाहें तो आप अपने जो मीटर कंपोनेंट्स हैं इन्हें साफ़ कर सकते हैं। देखिए मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है इन्हें, देख सकते हैं पहले से ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये नई तो नहीं लग रही, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छा है। और जितनी भी इसमें धूल मिट्टी जमा थी वो सारी निकाल ली है। तो अभी हम इन्हें इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए आप पहले जो है इनके जो ये फ्रंट और बैक कवर हैं इन्हें निकाल दें। हमें जो ये सेंटर वाला ही चाहिए होता है। तो सबसे पहले जो हम उनको इसमें ये स्पीडोमीटर डालेंगे। तो इसे हमने ऐसे डाल देना है, और आप चाहें तो इसे यहाँ से पकड़ के रख सकते हैं। और इसका जो ये यहाँ पे स्क्रू है इसे लगा दें।
तो अभी हम जो है इसे इंस्टॉल करेंगे, जैसे हमने इसे निकाला था वैसे ही डालेंगे। यहाँ से सारी की सारी जो वायर्स हैं पहले उन्हें निकाल लें, फिर जो ये एक रबड़ थी हमने इसे निकाला था पुश करके, उसे दोबारा से वैसे ही डालेंगे। कैमरा वहाँ तक ले जा नहीं सकता, आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो आपको इसे जस्ट नीचे की तरफ पुश करना है। और इसमें जो है सेंटर्ड में एक ग्रूव बना हुआ, जिसके कारण ये देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं, तो लग गया। अभी ध्यान रखें कि आप जो है इसे सही तरीके से लगाएं, ये जो की नीडल वगैरह है ये नीचे की तरफ ही रहे, इसे उल्टा ना लगा दें कहीं। तो अभी आप इसके जो है ये जो स्क्रू निकाले थे हमने, ये लगा दें। ध्यान रखें ये पीछे से सही से अपनी सीट पे बैठा होगा, तभी आपका जो ये स्क्रू चढ़ेगा, वरना इसलिए आपको थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा इसे। तो इन दोनों स्क्रूज़ को टाइट कर लें, ठीक ठाक टाइट कर लें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे ये दोनों के दोनों जो है अच्छी तरह से इंस्टॉल हो गए। तो अभी हम जो है इसके जो है ये हमारा जो फ्यूल गेज है इसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपको इसे सिंपली जो है नीचे की तरफ को ये देख लेने और ऐसे पकड़ के रख लेना है। और थोड़ी देर के लिए जो आपको ये एक जो स्क्रू है इसके साथ इसे टाइट कर लेना। इसमें जो कनेक्शंस आते हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये अब हम लोग जो हैं वो ये सारे के सारे जो एलईडी बल्ब्स रहते हैं इसमें वो लगा लेंगे। तो अगर आपको मान लीजिए कनेक्शंस के बारे में याद ना भी रहे, तो जो ये जगह पे है यहाँ पे कनेक्शंस के बारे में लिखा रहता है। तो यहाँ पे लिखा है वाइट येलो, जो कि ये है। जो है इसे यहाँ पे लगा देंगे। और ये जो ब्लू वाली है ये यहाँ पे ब्लू के साथ में। और अभी जो है हम लोग यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्लैक येलो, जो कि हमारी न्यूट्रल की वायर रहती है, उसे हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे जो हम ये लास्ट वाली लगा देंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो आप देख सकते हैं ये मीटर पूरा असेंबल हो चुका है। तो अभी आप जो है वो इसका जो फ्रंट कवर है उसे लगा देंगे। इसके जो ये स्क्रूज़ हैं वो सभी के सभी लगा दें। देन सभी के सभी स्क्रूज लगाने के बाद जो है वो आप इसकी जो ये ब्रैकेट है इसे लगा लें। और ध्यान रखिएगा कि जो वायर्स हैं वो इसके बीच में ना आए, ध्यान से लगाएं। अच्छे से इसे टाइट कर लें। देन आप जो है वो इसका जो बैक कवर है ये लगा लें।
और जो इसके ये स्क्रूज हैं लगा लें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपना जो मीटर है एकदम नया बना सकते हैं। अब हमें इसे जो है जस्ट इंस्टॉल कर देना है अपनी बाइक पे। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही और नई नई वीडियोस जो है वो बना के डालता रहूँगा। धन्यवाद।